दूसरा तीमुथियुस 4:9-11 तक। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया। केस गलतियां को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। पौलुस ने बहुत काम किया है। पौलुस ने बहुत दुख उठाया। नया नियम को 13 पत्र पौलुस ने लिखा और पुराने नियम की जितनी जो बातें हैं, नया नियम में यीशु मसीह के जो जितना बातें हैं वो सब पौलुस ने अच्छी तरह से हमें समझाया पत्र के द्वारा। तो पौलुस के द्वारा बहुत अद्भुत काम हुआ था। तो जहां जहां पौलुस गया वहां क्या स्थापित हो गई? कलीसिया की स्थापित हो गई। पौलुस ने सुसमाचार सुनाया, लोग जमा होने लगे और वहां पे पौलुस ने शिक्षा दे दी और बपतिस्मा दे दी और प्राचीन को नियुक्त किया, एल्डर को नियुक्त किया और उसके हाथ में सौंप दिया, चले गया। और दूसरी जगह में जाके सेम सुसमाचार सुनाया, डिसाइपल बनाया, खड़ा किया और सौंप दिया और दूसरी जगह में ऐसा करके पूरे विश्व में अभी कलीसिया की स्थापित की गई है। ये पौलुस के द्वारा शुरू हो गई। अगर हम थोड़ा ऐसे बड़ा पिक्चर में देखेंगे तो ऐसा है। तो पौलुस ने क्या क्या कलीसिया की स्थापित की है? पिसिदिया, अंताकिया की कलीसिया, इकोनियन की कलीसिया, लुस्त्रा, आज का जो सब तुर्की में है वो सब इकोनियन, लुस्त्रा, दबे, गलातिया क्षेत्र में जितने कलीसिया हैं, और कोलोसियों, एफेसियों, फिलिपियों, थेसलोनिकियों, ये सब ग्रीक यूरोप में है, और कोरिन्थियों, अथेन, ग्रेदे, ये सब पौलुस के द्वारा मतलब इनिशिएट हो गए, पौलुस के द्वारा खड़ा हुए। इसलिए सब लोग पौलुस को याद करते हैं और पौलुस की बहुत तारीफ करते हैं। पौलुस बहुत अच्छा, पौलुस बहुत महान व्यक्ति है। पौलुस हमारे लिए एक हीरो जैसा है। लेकिन पौलुस ने जब अपना पत्र जो कहा मतलब फिलिपियों, कोलोसियों, थेसलोनिकियों, ऐसे कलीसिया में पत्र में जो लिखा है ना, सबसे अंत में हमेशा ये लिखता था, क्या लिखता था? आपने सहक्रमिक का नाम लिखा था, अपने फेलो वर्कर्स का नाम लिखा था और उनके लिए धन्यवाद और उनके लिए आशीर्वाद दे दिया। कारण क्या होगा? सबसे पहले पौलुस ने जो जितना महान बड़ा काम किया है वो पौलुस अकेला नहीं किया। ये सब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की अगुवाई से काम कर लिया। ये सब परमेश्वर की महिमा हो, पहला है। और दूसरा क्या है? पौलुस ने खुद अकेला ये सब नहीं कर सका, लेकिन पौलुस के पास परमेश्वर ने क्या दिया? टीम दे दिया, मतलब सपोर्ट दे दिया, सहकर्मी दे दिया, फेलो वर्कर्स को दे दिया। तो जहां पौलुस गया और वहां कलीसिया की स्थापित हो गई, तो पौलुस के साथ हमेशा की कोई ना कोई था। तो उनके प्रेम के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा, उनके समर्पण के द्वारा कलीसिया की स्थापित हो गई। वहां पे लोगों को उद्धार मिल गया। ये पौलुस अकेला नहीं कर सका। आज के जो वचन दूसरा तीमुथियुस 4 के अंत में भी बहुत लोगों का नाम आता है। तो हम इसको थोड़ा तुच्छ जानते हैं ना, बाइबल पढ़ते समय अगर किसी का नाम आता है तो बहुत जल्दी हम इसको स्किप करते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस अकेला ये बड़ा काम नहीं कर सका। पौलुस के संग इतने लोग थे जो प्रभु के लोग थे, भक्ता था, उनके द्वारा ये सब एक साथ मिलकर एक बॉडी बांधकर इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों का नाम आते हैं, पर हम इनमें से आज खास करके 3 जनों का नाम थोड़ा देखेंगे, ध्यान करेंगे, क्योंकि ये 3 जन के अंदर जो हम सबका चरित्र बोल सकते हैं, क्योंकि ये 3 जन के अंदर हम भी ये 3 जनों के अंदर कहीं ना कहीं हैं। तो हम देखेंगे ये 3 जनों का नाम क्या है। पहला देमास है, पहला देमास, और दूसरा मार्कुस है, तीसरा लूका है, लूका। तो देमास, मरकुस, लूका के विषय में थोड़ा ध्यान देंगे और सोच सकते हैं, अपने आप को भी जान सकते हैं, मैं अभी इन तीनों में से मैं किससे मिलता जुलता हूँ। आप देख सकते हैं।
ठीक है, तो नंबर 1 पहला है देमास से। पहला टाइप जो कलीसिया के अंदर ऐसे बहुत अलग अलग लोग हैं, उनके बीच में ये देमास के जैसा लोग भी हैं। तो देमास के बारे में बाइबल में इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन कुछ जो बात को इसमें जो देमास के बारे में लिखा हुआ है उसको देख के हम थोड़ा अश्यूम कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं। पहले कुलुसियों, आज थोड़ा बाइबल का ज़्यादा रेफरेंस लेंगे, आप जल्दी जल्दी निकाल लीजिए। कुलुसियों 4:14। प्रिय वेद लूका और देमास को तुम्हें नमस्कार। और जब ये लौदीकिया के भाइयों को और नुम्फास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। पौलुस अभी कलीसिया को नमस्कार दे रहे मेरी तरफ से भी, लेकिन किसकी तरफ से भी? प्रिय वेद्य लूका की तरफ से और देमास का तुम्हें नमस्कार। ये कुलुसियों पत्री पौलुस ने कहाँ लिखी है? हमने जो पिछले संदेह भी सुना था, कहाँ पे लिखा है? बंदी गृह में, जेल में लिखा। तो अभी जेल में लिख के जो दूर दूर जो कुलुसियों कलीसिया के लिए या भी लिख रहा था, तब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे संग कौन कौन है? अभी लूका भी है और देमास भी है, वो आपको नमस्कार कह रहा है। तो जब पौलुस दुख उठा रहा था जेल में, तो ये देमास भी पहले पौलुस के साथ था। फिलेमोन 1:24 भी पढ़िए। अर्कितुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुम्हें नमस्कार। सेम जेल में जो अभी बैठ के फिलेमोन को ये लेटर लिख रहा था फिलेमोन के लिए, तब क्या बोला? और मार्कुस और अरिस्तर्खुस और देमास, ये 3 जन है, और लूका जो मेरे सहकर्मी है, इनका तुम्हें नमस्कार। तो अभी तक जेल में देमास पौलुस के साथ था। तो देमास काफी मदद करता था पौलुस की सेवा में। तो पौलुस 2 जगह में अभी ये लेटर लिख रहा था, तब देमास का नाम भी ले लिया, क्योंकि देमास मेरे संग है, मैं सहकर्मी है, वो तुम्हें नमस्कार दे रहा है। तो देमास पौलुस का सहकर्मी था। लेकिन आज के वचन में क्या लिखा है? आज का दोबारा पढ़िए। मेरे पास शीघ्र आने क्या प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने क्या किया? इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। जो पहले हमने पढ़ा कुलुसियों और फिलेमोन, ये जब पौलुस पहली बार जेल में गया था तब इसने लिखा था। अभी ये जो दूसरा तीमुथियुस है, ये दूसरी बार जेल में जो चले गया था, बंदी कब्जा हो गया था, तब ये मतलब अपने जीवन के अंत के निकट जब आया था, तब ये पौलुस ने ये लिखा। मतलब अभी अंत आने वाला है, खत्म होने वाला है पौलुस, तब ये पत्र लिखा है। क्या बोला? देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। इसको देख के हम क्या जान सकते हैं? देमास की शुरुआत ठीक था, ठीक नहीं था? इसका स्टार्टिंग अच्छा था या नहीं था? स्टार्टिंग बहुत बढ़िया था, क्योंकि पौलुस के संग दुख भी उठाया। पहला जेल में ये देमास भी पौलुस के संग था, पौलुस के संग दुख उठाया और जेल में बैठ के पौलुस को काफी मदद किया। तो दोनों पत्र में भी पौलुस ने ये देमास का नाम लिया था, उतना मदद करता था। लेकिन जब पौलुस का अंत आने वाला है, अभी अंत पीरियड आ गया, एंडिंग का पीरियड आ गया, तब देमास कहाँ है? पौलुस के साथ नहीं है, संसार में चले गया। संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। ये बहुत दुख की बात है। हमारे कलीसिया में भी, हमारे बीच में भी देमास की जैसा लोग हैं, बहुत दुख की बात है। ऐसा सोचना नहीं अच्छा नहीं है, पर हम थोड़ा मन खुल के ईमानदार से अपने आप के बारे में हम सोचेंगे, ऐसे लोग भी हो सकता है जो पहले बहुत उत्साहित होकर चर्च में आते हैं, हर संडे चर्च में आते हैं, ऑफरिंग भी सब करते हैं, प्रार्थना में भी, वर्ष में भी बहुत सब आगे बढ़ते हैं और दुख उठाते हैं। ऐसा नहीं है पीछे हट के सब चर्च आके चल के चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत आगे आगे आके
वो उत्साही हो जाते हैं, सब कुछ मैं करूंगा, मैं इसको दूंगा, आपके स्थान को मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। देमास के जैसा लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनके पास क्या नहीं है, धीरज नहीं है। धीरे धीरे दुख सहते 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 क्या हो गया, कंपेयर करने लगते हैं। मेरे दोस्त से, मेरे संसारी दोस्त से मैं अपने आप को थोड़ा कंपेयर करने लगते हैं। ओ ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं दुख सह रहा हूँ, क्या है। ऐसे करके धीरे धीरे संसार को पर में ज्यादा सुनने लगते हैं और संसार को प्रिय जानकर चर्च को छोड़ते हैं, मसीह को छोड़ते हैं, पास्टर को छोड़ते हैं, अपने सहभागियों को सब छोड़ते हैं, संसार में चले जाते हैं। जब जहाज में बैठेंगे ना, जहाज एयर फ्लाइट में बैठेंगे ना, फ्लाइट में, तो एक्सीडेंट कब सबसे ज्यादा होती है जहाज में, ये टेक ऑफ है ना करके ऊपर चढ़ते हैं तब होता है एक्सीडेंट, या नीचे उतरते हैं लैंडिंग पे होता है। हाँ, सब 90% सब लैंडिंग पे होता है। ठीक है, चढ़ जाना आसान है, लेकिन उतरना मुश्किल है। इसलिए लोग बोलते हैं स्टार्टिंग वेल तो फिनिशिंग भी वेल। और इसको लैंडिंग को क्या बोलते हैं जहाज में, जो पायलट के बीच में ये बात है, ब्यूटीफुल लैंडिंग। हमारा स्टार्टिंग शुरुआत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा है, सबके लिए स्टार्टिंग बहुत बढ़िया, लेकिन लैंडिंग पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या एक्सीडेंट होता है, क्रैश होता है। इसलिए हमें अंत तक ध्यान देना है कि मेरा विश्वास कहाँ गया। अभी शुरुआत बहुत बढ़िया है और सब चलता है, सही चलता है, दुख भी सह लेता है, तूफान, पर जब अंत में लैंडिंग होता है ना, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, लैंडिंग होते हैं, तब हमें बिल्कुल बहुत बहुत ध्यान देना है, तभी ताकि ये हम ब्यूटीफुल लैंडिंग कर सकें। ये बहुत दुख की बात है। देमास पहले सुसमाचार के लिए पौलुस के साथ दुख उठाया था, लेकिन अंत में पौलुस को छोड़ दिया, चर्च को छोड़ दिया, संसार के पास चले गया। पता नहीं वो फिर वापस आया या नहीं आया है, वो स्वर्ग गया, नरक गया, पता नहीं, बाइबल में उसके बारे में इसके बाद कोई मेंशन नहीं है, लेकिन ये उसका अंत है बाइबल में जो लिखा है। इसलिए हमें ये सोचना है, हमारे बीच में भी ऐसा लोग हो सकते हैं जी देमास की जैसा, शुरुआत बहुत बढ़िया, सब चीज बहुत, मैं प्रभु के लिए अपने जान तक दे दूंगा करके बहुत बहुत ऊपर जाते हैं, चढ़ जाते हैं, लेकिन आखिरी में क्रश हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ब्यूटीफुल लैंडिंग हमें इसमें ध्यान रखना, स्टार्टिंग वेल, फिनिशिंग भी वेल। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको चेतावनी दे, ताकि हम अपने आप को भी और गंभीरता से विश्वास को जांचे कि मैं अभी सही लैंडिंग के लिए भी तैयार कर रहा हूं क्या नहीं, अंत तक हमें ध्यान देना। दूसरा जो सहकर्मी था कौन है, ये मरकुस। मार्कुस के बारे में बाइबल में बहुत ज्यादा मेंशन है, लेकिन हम उनमें से कुछ कुछ देखेंगे। मार्कुस कौन है ये, पहले प्रेरितों के काम को देखिए, प्रेरितों के काम का वर्णन 12:25। जब बरनबास और शाऊल की सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। हाँ, मार्कुस का दूसरा नाम है यूहन्ना। ये यूहन्ना, जो यूहन्ना वो बपतिस्मा देने वाला से अलग है, और जो प्रेरित यूहन्ना से भी अलग है। ये मरकुस नाम है, मरकुस, और ये इसका दूसरा नाम है यूहन्ना। तो ये बरनबास का क्या है, भतीजा है, भतीजा, बरनबास का भतीजा है, नेफ्यू है। तो उसको लेके यरूशलेम से अंताकिया कलीसिया में आया, बरनबास के द्वारा अंताकिया में आया, और वहां से मुलाकात हुई पौलुस से। प्रेरितों 13:4 से 5। आते वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। यहाँ पे पवित्र आत्मा ने पौलुस और बरनबास को अलग किया है मिशन के लिए, अन्य जाति के पास ये सुसमाचार सुनाने के लिए दोनों को भेजा था। तब यूहन्ना ये कौन है, मरकुस है, ये उनका सेवक था। मतलब बरनबास का भतीजा है ना,
तो हम ऐसा सोच सकते हैं ये अभी ट्रेनिंग ले रहा था, काफी जवान था, तो ट्रेनिंग ले रहा था। चाचा ने बताया होगा तो मेरे साथ फील्ड में चले, हम देखेंगे कैसे सुसमाचार सुनाना है, तुम भी आ जाओ। मरकुस भी तो उनके साथ गया होगा। और 13 पढ़ी। पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के फिराक में आए और यूहन्ना उसे छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? अभी एक जगह में बहुत दुख उठाते हुए सुसमाचार सुनाया, आराधना में खाता हुआ मिला और एक प्रभु का अद्भुत काम भी था। तो पौलुस बरनबास ने बहुत उसको सह के अद्भुत काम किया है। तो जगह जगह बात करते हुए अभी यूरोप में पहुंच गए, तुर्की में पहुंच गए। तो वहां पहुंचते ही क्या हुआ? ये यूहन्ना जो मरकुस है उन्हें छोड़कर यरूशलेम में घर वापस चले गया। साइप्रस तक आया था, वहां तक तो संग गया, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा। मजा नहीं आता है, मुश्किल है, ये बहुत दुख है, बहुत परेशान है करके ये आगे और जाना था। यहाँ से स्टॉप ड्रॉप कर दिया, अब मैं घर चल जाऊंगा, चाचा मैं घर चल जाऊंगा। उनको छोड़कर यरूशलेम में वापस चले गए, क्योंकि आसान नहीं था, है ना, सेवा करना आसान नहीं है। तो ये भतीजा जो जवान बच्चा है मरकुस आया था पहले, चाचा के साथ मैं भी करूंगा, और इतना जो महान व्यक्ति है पौलुस भी है, तो उनके संग का जाके मैं भी अद्भुत काम में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। शुरुआत तो ठीक था, पर बीच में ड्रॉप कर दिया, नहीं जाऊंगा, मन नहीं है करके चले गया। और इसी बीच में पौलुस ने काफी समझाया होगा, मत जाओ बेटा, मत जाओ, और आगे चलेंगे तो आप परमेश्वर से बहुत अनुग्रह मिलेगी, आ जाओ आ जाओ। काफी समझाया होगा, लेकिन नहीं सुना, वो छोड़ के चले गए। 15:36 से 40। कुछ दिन के बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखिए कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया। परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस को चला गया। परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों में से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया। तो ये बीच में मरकुस उन्हें छोड़ के यरूशलेम वापस चले गया था। उसके बाद पौलुस बरनबास दोनों जगह जगह जाके परसिक्यूशन पीछे रहते हुए बहुत जगह में जाके सुसमाचार सुनाया। कोरिन्थ कलीसिया की स्थापित की गई उनके द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा। फिर वो वापस आ गए और यरूशलेम में आके रिपोर्ट भी कर दिया, अंताकिया कलीसिया में भी रिपोर्ट कर दिया कि प्रभु का इतना इतना महान काम किया था, काम हुआ था, अब उनके लिए दुआ करते रहा। उसके बाद कुछ दिन बाद पौलुस के मन में ये आया, चलो बरनबास को ये बताया, चलो हम दोबारा जाके देखेंगे जो हमने स्थापित किए थे कलीसिया, वो अभी सही चल रहा है नहीं चल रहा है, हम उसको थोड़ा चेकिंग करेंगे। पौलुस की हमेशा चिंता ये थी कलीसिया के विषय में, कलीसिया सही अभी और बढ़ रहा है या घट रहा है या कैसे हो रहा है। पौलुस ये हमेशा दुआ कर रहा था। तो बरनबास ने बोला, हाँ बहुत बढ़िया आइडिया, बहुत अच्छा विचार है, तो क्या करें, मेरा भतीजा जो है ना मरकुस, हम इस बार संग लेके चलेंगे, दोबारा देखेंगे। तब क्या बोला पौलुस ने? नहीं, पौलुस को अच्छा नहीं लगा। क्यों? एक बार पहला मिशन जर्नी में ये जो मरकुस को संग लेके गया था ना, तो मरकुस ने बीच में छोड़ दिया। तो काफी समझाया होगा पौलुस ने, लेकिन फिर भी नहीं माना, फिर घर चल गया। तो उससे बुरा लगा, पौलुस को बहुत बुरा लगा, काफी डिस्करेज कर दिया ये मरकुस ने, बीच में ड्रॉप करके ना हम सबको बहुत निराशा कर दिया। तो इस बार भी मरकुस लेके चलेंगे तो शुरुआत अच्छी होगी, पर बीच में तो ये दोबारा छोड़ देगा तो बहुत निराशा हो जाएगा। तो मैं इसको मैं ले जाऊंगा। तो बरनबास ने क्या बोला, नहीं इस बार अलग है, ये चेंज हो गया, अब लेके जाओ, मुझे ट्रस्ट करो, लेके चलो। नहीं, पौलुस ने बॉस स्ट्रिक्ट आदमी था, नहीं, जो मैंने नहीं बोला तो नहीं है। बरनबास ने, अरे भाई आप थोड़ा कंजूस हो, आजा, ये इस बार थोड़ा इसको क्षमा कर दो, इस बार नहीं करेंगे, मैं गारंटी करता हूं। नहीं, अगर जाना चाहते हो तो अलग जाओ। इसलिए क्या हुआ, ये दोनों बहुत
नजदीक तक क्लोज जो फ्रेंड था, सहकर्मी थी दोनों, पौलुस बरनबास, मरकुस के चक्कर में अलग हो गए। इसलिए ये मरकुस को लेके बरनबास दोबारा जहां पे जो पहले गए थे साइप्रस टापू में गया, और पौलुस सिलास नाम का एक भाई को लेके उसी तुर्की जगह में चले गए, अलग हो गए। तो मरकुस की वजह से दोनों भाई के बीच में झगड़ा हो गया, है ना। इतना मतलब निराशा कर दिया ये मरकुस की वजह से, बीच में धीरज नहीं था, सह नहीं सकता, इसकी वजह से काफी नुकसान कर दिया। तो मरकुस की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मरकुस को देखें, ये मरकुस का मतलब निराशा करने वाला, पहला ऐसा था। जब मुश्किल चैलेंजिंग चुनौती के लिए हम दुख उठाएंगे, जाएंगे, तो ये जवान बच्चा कैसा करता है, नहीं मैं घर चले जाता, मान नहीं है, बच्चे जैसा है ना। पौलुस बरनबास के साथ या इधर उधर जाके सुनाते हुए लोगों से बहुत प्रोसिक्यूशन देखा, बहुत डर गया मरकुस से ना, तो नहीं जाऊंगा, आप जाओ अंकल। और उनकी जो डर की वजह से ना दूसरे जो आसपास के लोग भी क्या होते हैं, इम्पैक्ट पड़ता है उनकी वजह से, उनको भी काफी परेशान निराशा आती है। लेकिन ऐसा जो मरकुस था पहले, वो डरने वाला था, वो पर मरकुस चेंज हो गया। देखेंगे कोलोसियों 4:10 पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद पौलुस जेल में गया, और जेल में अभी कोलोसियों गलातिया के लिए पत्र लिख रहा था, तो क्या बोला, जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। यहाँ पे क्या लिखा है, अरिस्तर्खुस जो मेरे साथ ही कैदी, ये भी अभी कैप्चर हो गया, मतलब जेल में है, और मरकुस जो बरनबास का, ये भाई लिखा है ना, ये पे ट्रांसलेशन थोड़ा रॉन्ग था, ये भतीजा है। बरनबास का जो भतीजा है वो अगर तुम्हारे पास आएगा तो क्या करें, अच्छी तरह से इसको ट्रीट करना, व्यवहार करना। इतना अभी पौलुस अभी काफी टाइम के बाद ये पत्र लिखा है ना, उसके बाद मरकुस चेंज हो गया पौलुस के लिए। मरकुस जब आएगा तुम्हारे पास तो अच्छी तरह से व्यवहार करना, मैं विनती करता। अभी पौलुस को पहले बहुत बुरा लगा था मरकुस की वजह से, लेकिन अभी क्या कर रहा है, मरकुस के लिए लोगों को पहले से तैयारी कर रहा है। और फिलेमोन 1:24 पढ़िए। और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुम्हें नमस्कार। फिर से बता रहे हैं, मरकुस में सहकर्मी है, तुम्हें नमस्कार दे रहा है। पहले मरकुस पौलुस को बहुत निराशा करता था, लेकिन अभी क्या बन गया, पौलुस का सहकर्मी बन गया। और आज के वचन में क्या लिखा है, 2 तीमुथियुस 4:11 में, मरकुस को लेकर चला, मरकुस को लेकर आ। क्यों? क्योंकि सेवक के लिए वो मेरे बहुत काम का है, मेरे सेवक के लिए बहुत उसकी आवश्यकता है, मुझे बहुत मतलब मरकुस की जरूरत है, ये बता। यहां से खत्म नहीं है, आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रस 5:13 में क्या लिखा है, पहला पत्रस 5:13। बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। अभी पत्रस लिख रहा था और मरकुस को क्या बोला, मेरा पुत्र बोला, मेरा आत्मिक पुत्र, स्पिरिचुअल सन है। और जो मरकुस गॉस्पेल है ना, दूसरा सेकंड गॉस्पेल है, मत्ती मरकुस नबी मरकुस ने मरकुस का सुसमाचार लिखा है। देखिए, पहले मरकुस ने पौलुस को और सेवा में कलीसिया को काफी नुकसान कर दिया, बहुत निराशा कर दिया। देखिए अंत में आके क्या बन गया, ये पौलुस का सहकर्मी, पतरस का पुत्र बन गया, और सेवा के लिए बहुत यूजफुल आदमी बन गया, बहुत जरूरत व्यक्ति बन गया कि मरकुस को लेकर आ। पौलुस ने बोला अभी अंतिम दिन आने वाला था, मरकुस को लेकर आ, वो मेरे बहुत काम का है, अभी मुझे बहुत मरकुस की जरूरत है। देमास जो था शुरुआत बहुत अच्छा था, लेकिन अंत में छोड़ के
संसार में चले गया। लेकिन मरकुस शुरुआत ठीक नहीं था, शुरुआत में काफी निराशा। इसकी वजह से काफी परेशान भी हुआ था, झगड़ा भी हुआ था। लेकिन इसका अंत में क्या हो गया? बिल्कुल बढ़िया सहकर्मी, बहुत अच्छा सेवक बन गया। मैं भी अभी करीब 20 साल सेवा करते हुए, खास करके काफी जवानों के बीच में मरकुस टाइप का बहुत व्यक्ति से मिला। मरकुस की टाइप क्या है? मैंने बहुत मेहनत से परिश्रम करके सिखाया, बताया, खिलाया, पिलाया, सब कुछ मैंने कर दिया। लेकिन नहीं, मैं घर चल जाऊंगा, मन नहीं है, मजा नहीं आता है। ऐसा बहुत था जवान। तो कुछ को मुझे सहना पड़ा। ऐसा आशीष नहीं मिलेगी, लेकिन सोच में खाली ऐसा सोच रहा था तुम्हें आशीष नहीं मिलेगी, लेकिन बोल में परमेश्वर का आशीष है। ऐसा था अंदर में। लेकिन अभी समय चले गया, 20 साल 15 साल हो गया ना। अभी उनके पास मैसेज आता है, मैं भी पास्टर बन गया हूँ, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कुछ भेजना चाहता हूँ, कैसे भेजना है बताओ, आपकी कलीसिया के कुछ बेहतर है बताओ, हमारे कलीसिया भी आपके लिए दुआ करेंगे। काफी मुझे इंकरेज हो गया, उत्साहित हो गया। पहले ये बिल्कुल मरकुस की तरह था, हाँ मैं नहीं करूंगा, हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप आ जाओ। तो ये नहीं घर में काम है, नहीं आ गया। लेकिन इसका अंत में बिल्कुल चेंज हो गया, ये अभी सबसे आगे जा रहा है, बहुत अच्छा सेवक बन गया। इसलिए मैं यूथ से बहुत, मैं जवान बच्चों से प्रेम करता हूँ। इसलिए अभी थोड़ा सा निराशा की बात है, अभी देखने में थोड़ा कमजोरी लगता है, हो सकता है, और निराशा की बात कभी कभी होती है। फिर भी मेरी उम्मीद है, मेरे अंदर आशा है, मरकुस की तरह ये भी एक दिन मेरा सहकर्मी बन जाएगा। परमेश्वर सच में इसको, हमारे जवान बच्चों को आशीष देगा, बढ़ाएगा। मरकुस भी पहले पौलुस को बहुत निराश करता था, लेकिन अभी पलकर बताया ये मेरा बहुत कम है, इसको लेके आया। और मरकुस के द्वारा बहुत बड़ी सेवा हो गई। इसलिए हमें क्या करता है, कभी ऐसा जो अभी फिलहाल निराशा दे सकता है उनको छोड़ना नहीं है, उनको प्रेम से हमें बांधना है, हमेशा उनके लिए दुआ करना है। एक दिन प्रभु जब इच्छा होगी, प्रभु के समय आएगा, बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगा, और हमारे लिए बहुत अच्छा सेवा करने वाला बन जाएगा। लास्ट तीसरा जो पौलुस का सहकर्मी था वो कौन है? ये लूका है। लूका देमास ने शुरुआत अच्छा किया था, लेकिन अंत में अच्छा नहीं था। मरकुस ने शुरुआत अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था, लेकिन अंत में अच्छा हो गया। लेकिन लूका ये कौन है? शुरू से अंत तक एक समान था, शुरू से अंत तक विश्वास योग्य रहा। देखेंगे लूका ने क्या, ये बाइबल में क्या लिखा है, क्या कौन सी किताब लिखा है? लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों का काम, ये लूका ने, दोनों लूका ने लिखा है। तो प्रेरितों के काम में लूका का नाम कभी नहीं आता है। आप ढूंढ लीजिए, लूका आएगा नहीं आता है। लेकिन बीच में लूका का नाम बहुत है। देखेंगे प्रेरितों 16:10 पढ़िए, 16:10। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। यहाँ पे क्या लिखा है? अब लूका को ढूंढ लिया, यहाँ पे लूका कहाँ है? उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा। लूका कहाँ है यहाँ पे? हम देखा, हम कौन है? ये लूका नहीं है, ये पौलुस भी है, लूका भी है, उनका टीम है।
लूका भी उनके संग था। तो हम जब पौलुस मिशन ट्रिप के लिए जा रहा था तब पौलुस के संग था लूका। ठीक है, और आगे पढ़िए 16 का 13। सबके दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। 13 भी क्या है, हम सप्त के दिन अभी ये पहुंच गया और वहां पे सप्त के दिन प्रार्थना के लिए जगह ढूंढ रहे थे। इसमें भी लूका पौलुस के संग था। और 20 का 7 देखिए, 20 का 7। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उसने बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जब एफेसियों कलीसिया में सब जमा होकर रोटी तोड़ते समय में भी हम लिखा है ना, हम रोटी तोड़ने के लिए, या हम इसमें भी पौलुस लूका पौलुस के साथ था। और 27 का 1 देखिए, 27 का 1। जब ये निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियस नामक अगस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। ये अभी कहाँ जा रहे हैं पौलुस? इटली में क्यों जा रहे हैं? घूमने? नहीं, जेल में जा रहे हैं, जेल में। क्योंकि पौलुस ने बता दिया कि मैं रोम के जो एम्परर है ना, मैं उनसे मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो अभी ये कोर्ट के लिए जा रहे हैं, केस के लिए जा रहे हैं। तब क्या बोला यहाँ पे भी, हम जहाज द्वारा इटली। तो यहाँ पे जब रोम जा रहे थे तब भी लूका पौलुस के संग था। लूका भी जहाज पर था जो पौलुस को बंदी गृह ले गया था। और 27 का 18 भी पढ़िए, 18। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। ये इटली जा रहे थे तो क्या मिला? आंधी, तूफान आ गया। तो वहां पे बहुत काफी परेशान, बहुत मुसीबत थी। तब भी जब दुख हो जाते समय भी लूका पौलुस के साथ था। ये हम लिखा है ना, हम। और 28 का 16। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। हम रोम में पहुंचे, रोम में भी अंत में सब हम पहुंचे, पौलुस लूका दोनों पहुंचे। कुलुसियों पत्री में दोबारा देखेंगे 4 का 14। प्रिय लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। प्रिय वैद्य का मतलब डॉक्टर है ना, ये डॉक्टर था लूका, फिजिशियन था। तो प्रिय वैद्य लूका तुम्हें नमस्कार। अभी कहाँ पर है लूका? पौलुस के साथ है, जेल में। और फिलेमोन 1 का 24 में भी दोबारा देखिए, फिलेमोन 1 का 24। और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुम्हें नमस्कार। यहाँ पे भी है लूका जो मेरे सहकर्मी है, तुम्हें नमस्कार, जय में था। और आज के वचन में 2 तीमुथियुस 4 का 9 से 11 में दोबारा पढ़ दूंगा आपके लिए। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चले गया है। क्रेंस गलातिया को और तीतुस दलमातिया को चला गया। केवल लूका मेरे साथ। जब पौलुस का अंतिम समय आ रहा था, बाकी लोग किसी ना किसी काम से बाहर चले गए, मतलब पौलुस से दूर चले गए। और देमास ने संग में था, लेकिन देमास ने प्रिय जानकर, संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़ के चले गए। सब चले गए, केवल कौन था? लूका मेरे साथ है, केवल लूका मेरे साथ है। देखिए लूका शुरू से, जब से पौलुस से मुलाकात हुई और सेवा के लिए सहभागी हो गए, शुरू से लेके पौलुस के अंतिम दिन तक लूका सही था, विश्वास योग्य रहा, कभी चेंज नहीं हुआ, लॉयल रहा। कितना धन्य होगा हमारी सेवा में अगर ऐसा लूका के जैसा सहकर्मी होगा, तो कितना अच्छा होगा। विश्वास योग्य, कभी छोड़ते नहीं, कभी निराशा भी नहीं करते, हमेशा उसी जगह में जहां पे होना है वहां पे हमेशा होते हैं, विश्वास योग्य। तो हमारा कलीसिया कितना मजबूत हो जाएगी। और ये नहीं होगा जो परमेश्वर हमसे देखना चाहता है, लूका जैसा शुरू से अंत तक।
स्टार्टिंग भी वेल, फिनिशिंग भी वेल, टेक ऑफ वेल और ब्यूटीफुल लैंडिंग तक। ये लूका विश्वास योग्य था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ के संसार में चले गए। उसका स्टार्टिंग अच्छा था लेकिन फिनिशिंग अच्छा नहीं था। मार्कुस पहले गिर गया था लेकिन दोबारा उठा, खड़ा हो गया और बिल्कुल अच्छा सेवाकर्मी बन गया, अच्छा सेवक बन गया, पतरस का पुत्र भी तक बन गया। और लूका शुरू से अंत तक सही था, एक समान था, विश्वास योग्य था। इन तीनों में से आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? नहीं, मार्कुस भी सही है, लूका मार्कुस ठीक है। मैं जवानों के लिए, मैं यूथ के लिए चुनौती करना चाहता हूं कि ये मार्कुस जैसा बन जाओ। आप गिर भी सकते हो और मिस्टेक भी बना सकते हैं, कभी कभी डिस्ट्रैक्शन भी ठीक है, लेकिन मार्कुस तरह जरूर वापस आना है, चेंज होना है और बहुत अच्छा सेवक बनना है। देमास ने भी बहुत अच्छा शुरू किया था लेकिन अंत में गिर गया। कारण क्या होगा? इन तीनों में क्या फर्क था कि स्टार्टिंग सब अलग अलग और फिनिशिंग भी अलग अलग, ऐसा क्यों हो गया? इनके बीच में क्या फर्क, क्या डिफरेंस था? इनका डिफरेंस यह था, इनका फर्क यह है अनुग्रह कितना मिली, इसी से फर्क बनता है। देमास ने पहले बहुत अनुग्रह मिली, देमास अनुग्रह लिए और सेवा में भी बहुत सहभागी हो गया, शामिल हो गया और बहुत अच्छा बढ़ा। लेकिन देखिए, सोचना है अनुग्रह हमेशा क्या है, निकल जाती है, हमसे निकल जाती है, खाली हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा क्या करना है, भरना भी है, भरना है, अनुग्रह लेना है। अनुग्रह एक ही बार लेके जिंदगी बार खत्म, ऐसा नहीं है। अनुग्रह बार बार निकल जाती है, जल्दी से जल्दी निकल जाती है। इसलिए अनुग्रह हमें भरना है। अगर अनुग्रह नहीं लिए, खाली होते जा रहे हैं, अभी निकल गया, लेकिन मैं सेवा में मैं आगे बढ़ता हूँ, सेवा में सबसे आगे जाता हूँ, बहुत काम करता हूँ, इतना काम करते क्या हो जाएगा, एनर्जी बिल्कुल जीरो बन जाएगा। तो बाद में अनुग्रह के बिना काम कर भी सकते हैं चर्च में, ये भी होता है। कोई अनुग्रह नहीं मिल रही है लेकिन सेवा में बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं, बहुत खतरनाक है। देमास की तरह अंत में संसार को पुड़िए जानकर चले जाएगा। लेकिन अगर एक बार गिर गया भी हो, दोबारा एनर्जी ले लेंगे, अनुग्रह ले लेंगे, तो ये दोबारा उठने का हिम्मत हो जाएगी, उठने के लिए एनर्जी उत्पन्न हो जाएगा, तो ये दोबारा खड़े हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जो मोबाइल है ना, मोबाइल आप सिर्फ यूज करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, बैटरी खत्म, 10, 5, 4, 3, 1 खत्म। मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं, अगर 50 के नीचे आता है तो जरूर इसको चार्ज लगाना। ऐसे लोग हैं वो 10 तक या 5 तक 3 तक यूज करते हैं और कभी सोते समय चला जाता है, बैटरी खत्म, तो फोन पिकअप नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं करना है हमें। 50 से आधा से भी नीचे या 60 से 70 से भी कम हो गया तो हम जरूर हमें क्या करना है, रिचार्ज करना, रिचार्ज। अगर आपके वचन में, आपके अंदर में अनुग्रह अभी कहां तक रिचार्ज है, अनुग्रह कहां तक बढ़ गया, अभी बढ़ा हुआ है। किसी को अभी 90 हो गया, किसी को 80 हो गए, किसी को 50 हो गए, लेकिन किसी को 3 हो गए। उनको बहुत खतरनाक है। अभी जल्दी से जल्दी जोड़ना है। किसे जोड़ना है? परमेश्वर से जोड़ना है। कैसे जुड़ेगा? 2 तरीके हैं खाली। हमारा चार्जर क्या है? हमारा चार्जर वचन और प्रार्थना। वचन प्रार्थना में हम जब तक समय नहीं बिताएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा, चार्ज नहीं हो पाएगा, खाली होता जाएगा। तो देमास की तरह है हम भी हो सकते हैं। लेकिन लूका, मैंने नहीं पूछा, लेकिन लूका ने हमेशा वचन प्रार्थना। हम एक साथ मिलकर वचन सीखेंगे, सुनेंगे,
प्रार्थना भी करेंगे और सब कुछ करेंगे एक साथ मिलकर भी, लेकिन इससे भी बढ़कर पावरफुल क्या है? व्यक्तिगत प्रार्थना है, व्यक्तिगत डिवोशन। अब अकेला समय को अलग करके 1 घंटा खाली मन से वचन पढ़िए। अगर 20 मिनट सिर्फ वचन में आप दूसरा चिंता छोड़ के वचन में आप टाइम दे देंगे, फुल्ली चार्ज हो जाए और ये वचन आपको प्रार्थना तक अगुवाई कर देगा। तो वचन से अनुग्रह मिले और प्रार्थना से परमेश्वर से जुड़े रहे, तो इससे हमारा एनर्जी कभी खत्म नहीं होता, बेहतरी खत्म नहीं होता। तब हम भी अभी मरकुस की स्थिति में है तो हम दोबारा उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, मरकुस की तरह बिल्कुल चेंज हमारे जीवन में आ जाएगा। अगर आप लूका की तरह है तो आप अंत तक लूका की तरह विश्वास योग्य रह सकते हैं। परमेश्वर हम सब पर वचन और प्रार्थना की भरपूर आशीष दे दे और आप हमेशा परमेश्वर के अंदर रहने पाए, ताकि सब लोग मरकुस या लूका की तरह परमेश्वर की और सुसमाचार के लिए सहकर्मी बन जाए। आइए हम दुआ करते हैं।